हरियाणा के नूह में एक बार फिर से जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। हिंसा के बाद नूह में तनाव है, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। यह हिंसा हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर गाड़ी खड़े करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी हुई। उपद्रवी करीब 2 घंटे तक उत्पात मचाते रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को जरूर काबू में कर लिया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और कांच की बोतलें तक फेंकी गई। घटना में 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल को आग लगाई गई है। एक झुग्गीनुमा दुकान को भी आग के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 मुस्लिम लड़के बीच सड़क पर गाड़ी में बैठकर बियर पी रहे थे। तभी वहां से जा रहे कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और लड़कों को गाड़ी को साइड में खड़ी करने के लिए कह दिया। आरोप है कि इसे लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गाड़ी में बैठे मुस्लिम लड़कों ने टेंट व्यापारी पर बोतल से हमला कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ा और बताया जा रहा है कि फिर मस्जिद से ऐलान करवाकर भीड़ जुटाई गई। भीड़ ने मकानों और दुकानों की छतों से पथराव शुरू कर दिया, कांच की बोतलें फेंकी गई और एक बाइक और दुकान में आग लगा दी गई, जिसके बाद कई लोग घायल हुए। 2 लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है 2 लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पहुँच गई थी, SHO और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया। और नूह में हिंसा के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। हिंसा प्रभावित इलाके में 2 DSP और पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गई है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नूह में हिंसा के पीछे मामूली विवाद है। गाड़ी को साइड करने पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा इलाका कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। गांव के सरपंच राम सिंह सैनी का कहना है कि पूरे विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया। ये 2 बंदे गाड़ी में थे और इन्होंने ट्रेलर खड़ा कर रखा था रास्ते में, बीच रास्ते में। मैंने उनसे पहले भी कहा था कि भाई मन के इस बीच रास्ते में खड़ा मत कर, रास्ता मत रोका करो। उन्होंने कहा ठीक है सरपंच साहब, नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए खड़ा करते हैं। आज उन्होंने फिर समय सिंह ने कहा था कि भाई इसको रास्ते में हटा लो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का ये रास्ता है कि जो इस रास्ते में हटा लें। फिर वो उसकी खिड़की भी खुली थी, जो खिड़की खोलकर वो बियर पी रहे थे, इसमें बियर पी रहे थे, तो उसने उन्होंने क्या नाम है बियर की बोतल नुकनी की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी। उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे। अब तुम नूह हिंसा से तो बच गए, पर यहाँ नहीं बचने देंगे, क्योंकि मेरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है, मुसलमान एरिया है और तुम्हारा नूह छोटा सा है, इसको तुम 1 मिनट में खत्म कर देंगे। और नूह में पहली बार हिंसा नहीं हुई है। इससे पहले साल 2023 में भी हिंसा हुई थी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया था। 2 साल बाद एक बार फिर से बवाल हुआ, गाड़ियां फूंकी गई, दुकान जलाए गए। और जहां हिंसा हुई है वहां से आपको दिखाते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि नूह जो इलाका पड़ता है ये मेवात क्षेत्र में पड़ता है और मेवात क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी है। इससे पहले भी जो हिंसा हुई थी उसमें भी हिंदू मुसलमान संघर्ष देखने को मिला था। उस दौरान हिंदू त्यौहार को लेकर ये घटना हुई थी, लेकिन इस बार भी ये मामला था सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के पार्किंग को लेकर। लेकिन गाड़ी के पार्किंग के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया गया कि वो हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। मस्जिदों से अगर अनाउंसमेंट करवा के भीड़ जुटाई गई तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग रही होगी और वो कौन लोग हैं जो एक मामूली से विवाद को हिंदू मुस्लिम विवाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 2023 में जिस तरह की घटना देखने को मिली थी, मासूम लोगों की जान गई थी, वैसी स्थिति यहां भी बन सकती थी। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने कदम उठाया और स्थिति को संभाला, जिसके चलते हालात सामान्य हो पाए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 31 जुलाई 2023 की है।
यहाँ पर ब्रजमंडल यात्रा निकली थी जिसको लेकर पथराव हुआ था। उस दौरान हिंदू समुदाय के त्योहार के ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद बड़े इलाके में नूह में हिंसा हुई थी और उसके बाद कई दिनों तक पुलिस को वहां पर रखना पड़ा था ताकि स्थिति सामान्य हो सके। उसी तरह के क्या हालात एक बार फिर से बनाने की कोशिश हुई थी। इस मेवात इलाके में आपको बता दें कि अक्सर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हिंदू मुसलमान करने की फिराक में लोग रहते हैं और इसी को रोकना इस वक्त प्रशासन के लिए सबसे जरूरी हो जाता है, ताकि मामूली सा जो विवाद इस वक्त देखने को मिला, जहां पर सिर्फ एक गाड़ी वहां पर खड़ी की गई थी और 2 मुस्लिम युवक उसमें बैठ के बियर पी रहे थे। जब किसी व्यक्ति ने वहां पर लोकल ने कहा कि आप गाड़ी हटा लो, तो उसके बाद विवाद शुरू हुआ और यह विवाद इतना बड़ा कि मस्जिद से भीड़ बुलाई गई। मुंडाका में जिस जगह बवाल शुरू हुआ वो इलाका बताते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के जो मेवात मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और इसी जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पहले बाइक को पार्क करने को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि एक बाइक जो युवक खड़ी कर रहा था उसके पीछे समुदाय विशेष वालों की गाड़ी खड़ी थी और इन दोनों में कहासुनी हुई, जिसके बाद बताया जा रहा है, जो आसपास के लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने आके समुदाय विशेष की तरफ से उसको आकर पीट दिया और उसके बाद फिर जब वो अपने लोगों के साथ आया और उसके बाद यहाँ पर जमकर बवाल हुआ। अब देखिए पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया गया है। ये पंचर बनाने की जो दुकान है वो है यहाँ पर, और जो वीडियो शुरुआती तौर पर आया उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी इसके पीछे के घर हैं, जो सामने का जो मकान बना हुआ है वहाँ छतों पर पत्थर थे और इसी के पीछे हाजीपुर पड़ता है जो कि मेवात इलाका है हरियाणा का। इससे पहले भी नूह में कई बार आपने देखा इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है, दंगे जैसी स्थिति हुई है और कई बार यहाँ पर समुदाय विशेष की तरफ से कई बार हंगामे जैसे करने भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लेकिन इस बार जब शाम को बवाल शुरू हुआ उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मेरे इस तरफ यहाँ पर सैनियों का गाँव है जहाँ पर पंचायत चल रही है, वहां पर भी लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि उनके लोगों को सबसे पहले मारा गया समुदाय विशेष के लोगों की तरफ से, उसके बाद ही ये बवाल उत्पन्न हुआ। और इसके ठीक इस तरफ ये राजस्थान पड़ता है और राजस्थान की जो सीमा है वहां पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। हरियाणा पुलिस की जो है देखिए जो वैन है वो यहाँ पर खड़ी है। दोनों पक्षों को समझा बुझा के यहाँ से रवाना किया है, लेकिन इलाके में फिलहाल अभी तनाव बना हुआ है और दोनों पक्षों की तरफ से पंचायत चल रही है और दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज की है कि उनके जो आरोपी हैं उन्होंने जिन्होंने पहले हमला किया उनको गिरफ्तार किया जाए। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से पूरा विवाद शुरू हुआ। मामूली सा विवाद था सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की पार्किंग को लेकर, लेकिन गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद इतना बड़ा किया गया। आप देख रहे हैं कि लाठी, डंडे, पत्थर, बोतलें सब चली हैं। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से ये भीड़ यहाँ पर पहुंची है। आसपास आपको आबादी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही होगी इस इलाके में। आप देखिए पीछे आपको अरावली की पहाड़ियां नजर आती हैं और यहाँ पर दूर दूर पर मकान है, एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग रहते नहीं, लेकिन अचानक ही देखिए कि इस हाईवे के ऊपर इतनी भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती है। इतनी भीड़ पहुंच जाने के बाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है जो भीड़ को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। सामने आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से एक दुकान के अंदर आग लगा दी गई है और आग लगाने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं पथराव कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर पहुंचकर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मामूली सा पार्किंग का विवाद था, आपस में सुलझ सकता था क्योंकि सब स्थानीय लोग थे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि जिन लड़कों को गाड़ी हटाने के लिए कहा गया था वो जाकर भीड़ लेकर आए थे और तो खबर यह भी बताई जा रही है कि अनाउंसमेंट तक करवाया गया मस्जिद से। तो अपने आप में यह कि क्या एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जिस वक्त ये मामूली सा विवाद हुआ था। और यहां पर आप देखिए कि अगर पुलिस तत्पर नहीं होती तो फिर क्या हालात बनते। मुंडाका में जिस जगह बवाल हुआ उस जगह मैं मौजूद हूँ। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत से पत्थरबाजी हो रही है। ये वही छत है जहाँ से पत्थरबाजी हो रही थी और मेरे पीछे आप देखिए ये जो मस्जिद बना हुआ है यहाँ से बताते हैं हाजीपुर है और यहीं से ही तमाम लोग आए जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी। दरअसल इस तरफ तो ये जो मेवों का गाँव है और उस तरफ सैनियों का गाँव है। जो आगे का जो रास्ता है वो सैनियों की ढाणी जाती है, वहाँ पर सैनियों के तमाम लोग रहते हैं और वहाँ से ही जब लोग यहाँ पर आए तब इस जगह पर जो दुकानें हैं आप देखिए उसमें तोड़फोड़ भी हुई, आगजनी भी हुई है और यहाँ पर सबसे पहले बवाल शुरू हुआ। बवाल का जो लोकेशन है वो यही है और गाड़ी को पार्क किया गया और उसके बाद जब हटाने की जब बात हो रही थी तब दो पक्षों में हंगामा शुरू हुआ और बताते हैं कि समुदाय विशेष के लोगों ने पहले यहाँ पर जिसकी बाइक थी उसके ऊपर हमला किया, उसको घायल किया, उसके बाद उस गाँव से लोग आए और दोनों में कहासुनी हुई। लेकिन जब बवाल शुरू हुआ तब बड़ी बात यह है कि पत्थरबाजी जमकर हुई है। पत्थरबाजी आसपास के इलाके से हुई है, कहाँ से ये लोग आए ये पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जिस जगह से पता चला कि छत पर भी अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं।
वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि महिलाओं जो ऊपर छत पे लोग खड़े, महिलाएं खड़ी, वो भी पत्थर चला रही हैं, उन पर भी पत्थर चलाया जा रहा है। तो ये वो छत है और मेरे पीछे मस्जिद है। ये हाजीपुर गांव पड़ता है जहां पर मेव मुस्लिम्स हैं जो रहते हैं। यहाँ से बताते हैं लोग आ गए और उसके बाद पत्थरबाजी की है। बहरहाल पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उपद्रव करने की कोशिश की है, इस तरीके की हंगामा करने की कोशिश की है और अभी फिलहाल भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया।